लास्ट वीडियो में हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया था, क्रॉप्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आज हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देखेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट्स में इस चैप्टर को समझेंगे ताकि इजीली आपको ये लर्न हो जाए और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या फसलें उगाने के लिए किसान जो एक्टिविटीज करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज जैसे कि बीज बोना, खेत जोतना और इरिगेशन या सिंचाई करना, इन सारी एक्टिविटीज को ही हम बेसिक प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं यहाँ देखते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। जब भी आप कोई प्लांट लगाते हो अपने घर पे तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले उसको प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्ट तो हम डाल नहीं देते, सॉइल को सबसे पहले तैयार करना होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, सोइंग, बीज बोएंगे हम। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर या जो मैन्योर होती है, खाद वगैरह है, वो मिलाते हैं। इरिगेशन, सिंचाई करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, वीड से प्रोटेक्ट करते हैं। वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मेन प्लांट्स के साथ में उगाते हैं और उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, उन वीड्स में चले जाते हैं आगे, वो लेकर साथ में ग्रो करने लगते हैं, जिससे हमारा जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता। तो हमें प्लांट को वीड से भी प्रोटेक्ट करना होता है। फिर हार्वेस्ट, जब फसल उग जाती है तो फसल की कटाई होती है, मतलब इसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और लास्ट में जब तक उसको दुकानों तक या मंडियों तक नहीं पहुंचा दिया जाता, उसको स्टोरेज करना पड़ता है। स्टोरेज करना क्यों जरूरी है, यदि उसमें कहीं नमी आ जाए या पानी लग जाए तो हमारी फसल जो है वो खराब हो सकती है। ठीक, तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अब हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करना है। देखिए, इस वीडियो में हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसकी पॉइंट टू पॉइंट जानकारी लेंगे। यदि आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज द फर्स्ट स्टेप। ये सबसे पहली स्टेप होती है। कैसी स्टेप है, हमारी सबसे पहली स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे जो मेन काम होता है एग्रीकल्चर में वो है सॉइल को टर्न करना, मीन्स उलटना पलटना, मिट्टी को उलट पलट कर देना और उसको लूज करना, ढीला करना। ओके, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होगा, इसकी वजह से जो क्रॉप की जो रूट्स होती है वो सॉइल में बहुत अंदर तक जा सकती है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली even when they go deep into the soil। इसकी वजह से क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगी। क्यों कर पाएंगी, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो कैसी हो गई है, बहुत लूज हो गई है, और लूज होने के साथ साथ जो एयर है वो इजीली अंदर जा पाएगी। क्लियर। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टास्क क्या होगा कि सॉइल को टर्न करना और उसको लूज करना। ओके, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसकी वजह से जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर बहुत गहराई में जा पाएंगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब लूज सॉइल हो जाएगी, उसकी वजह से एयर अंदर जाएगी, जिससे जो रूट है वो गहराई में भी गई है तो भी इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है, Why does the soil need to be turned and loosened? Soil को टर्न करने की और लूज करने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? We know that soil contains mineral, water, air and some living organism। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुकी हैं कि सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होती है और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी, जैसे बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है इनका काम क्या होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो डेड होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं या अपघटित कर देते हैं। ठीक। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स held in the dead organisms are released back into the soil।
इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डेड बॉडी मतलब एनिमल्स में और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये वापस कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? हमको सॉइल को टर्न करने की, लूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले तो हमने पढ़ चुका कि इससे क्या होती है कि जो सॉइल होती है वो बहुत लूज हो जाती है। इससे प्लांट की रूट्स जो है वो बहुत अंदर गहराई तक जाती है। क्लियर? उसके बाद एयर जो है वो एयर अंदर जाती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। उसके साथ ही इसका एक आंसर जो है वो हमको आगे मिलेगा। ठीक, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सॉइल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं, प्लांट और एनिमल जो डेड होती हैं उनको डिकम्पोज कर देती है। ठीक, और इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स held in the dead organisms are released back into the soil। और डिकम्पोज हो जाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट थे, ये वापस कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ आ गए थे, सॉइल के अंदर आ गए थे। तो न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, means क्या होता है कि जो सॉइल की टॉप लेयर है वो उसकी कुछ सेंटीमीटर लेयर ही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। मतलब टॉप लेयर की कुछ सेंटीमीटर ही जो लेयर है वो किसको सपोर्ट करेगी, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। इसलिए क्या करते हैं, हम सॉइल को टर्न करते हैं और लूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे होते हैं, तो पलटने से वो कहाँ आ जाता है, ऊपरी सरफेस पर आ जाते हैं, टॉप लेयर पर आ जाते हैं, जिन्हें प्लांट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर ये मिल गया। इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो पढ़ा ही था कि जो रूट्स है वो बहुत इजीली अंदर तक जा सकती हैं, एयर मिल सकती है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली ग्रोथ कर सकती हैं, और साथ में जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो टॉप लेयर पे आ जाते हैं, ऊपरी क्या होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपर लेयर पर आ जाएंगे और जिन्हें प्लांट्स इजीली यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। मीन्स प्रोसेस जो है किसकी, सॉइल को लूज करने की और टर्न करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। जिसे किसके द्वारा किया जाता है, प्लाउ के द्वारा किया जाता है, हल के द्वारा किया जाता है, जोतना जिसे कहते हैं। तो हल क्या होता है, वुड और आयरन का एक टूल होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। यदि सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो हमें उसे पानी देने की जरूरत होती है। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब क्या होगा, आपको बड़े बड़े पीस मिलेंगे। प्लॉट फील्ड में बहुत बड़े बड़े मिट्टी के पीसेस होते हैं, क्योंकि इसकी जुताई हो जाती है तो बड़े बड़े मिट्टी के पीसेस मिलते हैं, जिन्हें क्रम्स कहते हैं, मिट्टी के ढेले बोला जाता है। इन्हें प्लैंक की हेल्प से तोड़ा जाता है। फिर बाद में क्या किया जाता है, फील्ड को लेवल्ड किया जाता है। लेवल्ड क्यों किया जाता है, ताकि उसमें बुआई की जा सके और उसकी सिंचाई या इरिगेशन किया जा सके, बीज बोया जा सके और उसका सिंचाई किया जाए, इसलिए हमको उसको लेवल करना होता है, और ये लेवलर के द्वारा किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या किया जाता है, टिलिंग के पहले या खेत जोतने के पहले मैन्योर या खाद को इसमें मिट्टी में ऐड कर देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, किसकी, मैन्योर की, सॉइल के साथ। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। अब बोने से पहले हमें क्या करना होता है, सॉइल को पानी देना होता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म है। ये टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं इसको और इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ।